शिव रूपी गुरु के सामने अपने हृदय की बात कहोगे, क्यों ना सुनेगा, क्यों ना सुने। कहा रुक्मणी जी ने मन की बात कही, शंकर मिल गए, भगवान कृष्ण मिल गए। देवराज वंचित रह गया गुरु से मिलने से। शिव महापुराण में चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा। आया कहीं बैठा बेलपत्री के वृक्ष की छांव में प्राणों को त्याग दिया, देवलोक को, शंकर के धाम को चला गया। केवल बेलपत्री के वृक्ष की छाया भी व्यक्ति को जीवन का सुख प्रदान कर देती। कई बार एक बार संशय आता है, हम कई बार बोलते हैं कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते। और घर के लोग इतने चतुर हैं कि बेलपत्री का पौधा घर में रख लिया, उसी के नीचे दिया लगाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाओ। शब्दों पर जाइएगा जरा। हो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, कोई कहे पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, किसी ने कभी कहा कि तुलसी के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ। नहीं, तुलसी के क्यारे में दिया लगाओ, तुलसी के कुंड के पास दिया लगाओ, तुलसी के रोप के पास दिया लगाओ। पर किसी ने यह नहीं कहा कि तुलसी के नीचे दिया लगाओ, क्योंकि सबको मालूम है तुलसी का जो पौधा है वो छोटा होता है, उसके नीचे बैठ नहीं सकते आप। पर उसके नजदीक में जो दिया लगाओगे वो स्वीकृत होगा। और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, मतलब बेलपत्री का वृक्ष इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आप दिया लगाने बैठो तो उसकी छत्र छाया आपके मस्तक पर होना चाहिए, उसकी कृपा आप पर होना चाहिए, तो वो फल देगा। नहीं तो मालूम पड़े इतना सा पौधा, अब मैं दिया लगा दिया, अब सोचे कि इसकी छाया कैसी हो, तो गमले को उठा के सिर पे धर लिया। अब ये चित्तवृत्ति आपकी हो सकती। पर कोई अनुष्ठान यदि आप कर रहे हो, आपको यहां से व्यासपीठ से कहा गया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाना है, पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाना है, या बड़ के नीचे दिया लगाना है, तो उसका नीचे मतलब उसकी छत्र छाया आप पर होना चाहिए, तब फल मिलेगा। हाँ, नहीं तो तुम बहुत बड़े बड़े होशियार हो रहे, पक्का बेलपत्री का पौधा लगा लिया घर के कुंडे में, मैं दिया लगा देती, हम तो रोज लगा, फिर भी हमारी कामना पूरी नहीं हो रही, फिर भी भगवान हमारा नहीं सुन रहा। भगवान के तेरे बराबर आलसी कौन होगा? पहले पौधा बड़ा कर, उसकी छत्र छाया में बैठ, और नहीं है तो कहीं दूसरी जगह पौधा लगा, उसके नीचे बैठ, वृक्ष के नीचे, उसकी छांव हमारे ऊपर पड़ना चाहिए, उसकी छांव पड़ना। अब देवराज ब्राह्मण को वो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी छाया पड़ गई, और उस छाया का फल ये हुआ कि वो प्राण जब छोड़े तो शंकर के धाम चले गया, शिव के द्वार चले गया, शंकर की चौखट पर चले गया। सुख का भान हो गया, आनंद स्थापित हो गया। कितनी प्रसन्नता की बात है। 2 जून से चालू है बेलपत्र महोत्सव चल रहा है, 25 जुलाई तक चलेगा, सावन का प्रथम दिन तक। लाखों वृक्ष, लाखों करोड़ों वृक्ष पूरे भारत की भूमि पर ही क्या, देश में ही क्या, विदेश में भी आप लोगों ने लगाए, उसके फोटो लगातार आप आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। लगातार वृक्ष के फोटो आप आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि लाखों लोग इस वृक्षारोपण को, बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव में जुड़े हुए हैं, और लगातार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, लगातार वृक्ष को रोपित किया जा रहा है। और दुनिया के आज खुशी की बात यह है कि अभी ये पौधे छोटे हैं, पर समय आने पर जब ये बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, जब ये और बढ़ेंगे, इनकी छत्र छाया किसी पापी जीव पर भी पड़ गई तो वो तर जाएगा। जैसे देवराज चोरी करता, धन लेकर आता, कभी भगवत भजन नहीं करता, कभी स्मरण नहीं करता, कभी नाम जाप नहीं करता, कभी नाम कीर्तन में डूबता, पर उसने अंतिम समय में जो प्राणों को त्यागा वो बेलपत्री के वृक्ष की छांव में त्याग दिया, तो शिव का धाम मिल गया, शंकर का।
प्राप्त हुआ शिव धाम, प्राप्त हुआ शंकर का धाम। देवराज गया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण धन लाकर अपनी पत्नी को देता था। पत्नी और धर्म पत्नी दोनों में अंतर है। पत्नी पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी धर्म के पथ पर लेकर जाती है। एक मायके ले जा रही है, वो पत्नी है। शॉपिंग मॉल ले जा रही है, वो पत्नी है। किटी पार्टी में ले जा रही है, पत्नी है। होटल ले जा रही है, पत्नी है। धर्म पत्नी वो जो पति से कहे बहुत दिन हो गए मेरे को कुबेरेश्वर धाम जाना है, बहुत दिन हो गए मेरे को महाकाल जाना है, बहुत दिन हो गए मैं कथा में नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं गुरु चरणारविंद के पास नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं मंदिर नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं सत्संग में नहीं गई। वो धर्म पत्नी है जो पति को धर्म के पथ की ओर लेकर जाए, धर्म के मार्ग की ओर लेकर जाए, वो धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो। कभी कभी दिल से कह दिया करो, सुनो आज थोड़ा जल्दी आ जाना। पति पूछे क्यों? घबराहट होगी बेचारे को, कहीं होटल तो नहीं ले जा रही वापस, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुनो आज थोड़ा जल्दी आ जाना। क्यों? क्या बात क्या है? क्या बात है? कारण क्या है? आज अपन शंकर जी के मंदिर में दिया लगाने के लिए चलेंगे, या फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ के आएंगे। रोज सियोर वाला महाराज का सुने कथा में, और वो सियोर वाला महाराज एक ही बात के, बेलपत्री का पौधा, बेलपत्री का वृक्ष, बेलपत्री का पेड़ ऐसा। तो अब अपन भी एक काम करें, रोज गार्डन घूमने जाते हैं, होटल घूमने जाते हैं, अब सोमवार के सोमवार नियम बनाने कि दोनों बेलपत्री का कहीं पौधा हो, पेड़ हो, उसके नीचे 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे, जाप करेंगे। चलो बस दिल से निकले जाओ, दिल से। लोग सुदामा जी की पत्नी को बहुत कहते हैं, सुदामा जी की पत्नी इतनी तेज थी, रोज अपने पति से कहती थी द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, दोस्त के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, और कुछ तो देगा, कुछ तो लेकर आओगे, जाओ जाओ। अरे सुदामा जी की पत्नी के जैसा दुनिया में कौन की पत्नी होगी? सुदामा जी की पत्नी के बराबर कौन की पत्नी होगी? सुबह से उठकर एक ही बात कहती है कि जाओ द्वारका, जाओ कृष्ण के पास। और नहीं तो आज के जमाने की पत्नी सुबह से उठ के एक ही बात कहती, जाओ दूध की थैली लिया, जाओ थोड़ा सब्जी लिया, गिलकी लिया ना, लौकी लिया ना, काशी फल लिया, जाओ जरा लेके आओ। सुबह से उठते से कहेगी ये लाओ वो लाओ। सुदामा की पत्नी जैसी पत्नी कहाँ होगी कि सुबह से उठकर कहती है द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। एक लत पकड़ी, एक बात पकड़ के बैठी है कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, बस हर द्वारका। नहीं तो आज की पत्नियां दूध की थैली लिया, अभी तक नहीं लेके आए, 15-15 मिनट में फोन लगा ले। अरे घर में काम करे कि फोन लगा, कहां हो? और पति कहते जहन्नुम में। ले फिर हर आधे घंटे में फोन, अरे काम करने दो, कहां हो? क्या बोले? कभी तो दिल से कहो चलो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे, चलो शंकर का अनुमोदन करेंगे, चलो भगवत भजन करेंगे, चलो स्मरण करेंगे, चलो नाम जाप करेंगे, चलो कीर्तन करेंगे। कभी तो कहे एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले, 2 दिन की है जिंदगानी। बस इतना ही तो बोली थी, फिर सासू जी ने झाड़ू से झोड़ दिया। क्या मैं मर रही हूँ जो तू मुझे भजन करने का बोल रही? कोई अभी मैं मर रही जो तू भजन का बोल रही? अभी मेरी कोई उम्र है जाने की भजन करने की? अरे तो कभी जीवन है साहब, कब प्राण छूट जाए कोई भरोसा है? कब जाना पड़ जाए कोई भरोसा है? छोटा सा जीवन,
भजन। बिंदुक धन लेकर आया, अपनी धर्मपत्नी को दिया। धर्मपत्नी को दिया तो वो धर्मपत्नी नहीं थी, केवल पत्नी। उसका भोग करा पत्नी ने, खूब खाया, खूब एंजॉय, खूब घूमे फिरे। पर कभी मंदिर देवालय तीर्थ व्रत दान पुण्य संकीर्तन कुछ नहीं, कुछ नहीं करे। एक दिन बिंदुक धन चुरा कर ला रहा था, दीवार पर से नीचे कूदा। उसको नहीं मालूम था कि यहां पानी भरा हुआ है, उसमें कूद गया, मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। नारी के कारण, स्त्री के कारण अगर कोई मर गया है, उसकी मुक्ति नहीं है। ये कई छोरा होन कह देते हैं हम तो उसकी याद में मर रहे। तो हम उनसे एक ही बात के, काय को मर रहे, भूत बन जाओगे, प्रेत बन जाओगे, गति बिगड़ जाएगी। स्त्री के चक्कर में कभी मत मरना, जिंदगी नरक हो जाती है। यहाँ लिखा शिव पुराण में 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से या उसके चक्कर में मरा हुआ। पतियों से निवेदन है, पत्नी कितना भी दुख दे पर मत मरना। क्यों मरे, प्राण क्यों छोड़े? तकलीफ में आ गए, दुख में आ गए, कष्ट में आ गए, हम तो घबरा गए, मर जाए तो अच्छा, काय मरो। और पत्नियों से भी निवेदन है, मरने का प्लान चेंज करो, काय को मरे। हम तो बड़े दुखी हो गए गुरुजी, हमारे तो प्राण छूट जाए तो बड़ा अच्छा। अरे मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखो कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना हो। मरने मर गए, हम तो मर गए। अब मर भी जाओगे तो भैया काम तो पूरा करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी 8 बजे से ड्यूटी है रात को 8 बजे तक, नौकरी पर अगर जा रहे हो, सर्विस पर जा रहे हो, अगर ड्यूटी पूरी नहीं करोगे तो कोई तुम्हें रखेगा नहीं रखेगा। अगर आज नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा, पर ड्यूटी तो निभाना पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा ने जन्म दिया है कर्म का भोग भोगने के लिए। अगर नहीं भोगोगे और जरा सा दुख आया और मर भी गए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा, फिर जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं फिर जन्मो, फिर मरो, फिर जन्मे, फिर मरे। तो ये कब तक करोगे? इसलिए पूरी ड्यूटी करके जाओ। कोई कितना ही कष्ट आ जाए, कर्जा बढ़ जाए, बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कभी मत सोचना कि हमें मरना। हम तो पूरी ड्यूटी करके जाएंगे, जब वो लेने आएगा तभी जाएंगे, नहीं तो हम तो पड़े सब जा नहीं जाए। थोड़ा सा चेंज करो। चित्तवृत्ति लगाइए भगवान। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, गति नहीं, सुधरी नहीं गति, प्रेत योनि में पड़ गया। पत्नी चंचुला को मालूम पड़ा कि मेरा पति प्रेत योनि में चला गया है, उसकी गति नहीं हो रही है, गति का सुख नहीं है उसका। सारे नगर के लोग काशी जा रहे थे, ये भी चल दिए, ये भी काशी जा रहे। और काशी जैसी पहुंची है, कभी जिंदगी में तो काशी गई नहीं थी, आज पहली बार तो काशी गई है। अविमुक्त नगरी में पहुंची है, मोक्ष नगरी में पहुंची है। काशी अविमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी है, जिसमें वो पहुंची है। और उसमें पहुंचने के बाद उसका जो मन था, गई थी केवल खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, कि अब गांव के लोग जा रहे हैं तो मैं भी चली जाती हूँ। पर मन उसका लग गया भगवान की उस नगरी में। कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही थी और उस शिव पुराण की कथा में जाकर वो थोड़ी देर के लिए बैठ गए, मात्र 2 क्षण के लिए, मात्र कुछ देर के लिए। शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गए। फिर देखिए कितना सुंदर कहा है,
जिसको जनता चुनती है, जिसको आप चुनते हो, वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा देव अधिदेव महादेव चुनता है, वो सत्संग में जाकर बैठता है। दोनों के बैठने की जगह अलग अलग है। जनता, आप जिसको चुनोगे वो संसद में बैठेगा, और जिसको देव अधिदेव महादेव चुनता है, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शंकर चुनता है, वही शिव महापुराण में जाकर बैठता है, वही बैठता है। कितना सुंदर कहा है। आज फिर कहते हैं, उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में एक लाइन लिखी हुई है, जाकर पढ़िएगा, पत्थर पर गुथी हुई है कि सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तारती है, केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो 71 पीढ़ी को तारती है, केवल एक, दूसरी नहीं। गर्भ में कोई बच्चा मर गया, गर्भस्थ है, सबसे ज्यादा गति उसी की खराब है, क्योंकि वो कुंवारी अवस्था में मर गया, बिना शादी के मर गया। कुंवारी अवस्था में मरने वाले को ना तो पिंड मिलता है, ना तर्पण, ना तिलांजलि, ना जल मिलता है, अधोगति में पड़ा है। उसको ना ब्राह्मण भोज कराओगे तो वो भी नहीं मिलेगा। 4 महीने के बाद जो बच्चा गर्भ में मर जाता है, उसका ना पिंड है ना तर्पण है। कुंवारी अवस्था में जन्म लेने के बाद भी मर गया, शादी नहीं हुई उससे पहले मर गया, तो उसकी गति बड़ी बुरी है। ना पिंड, ना तर्पण, ना तिलांजलि, ना ब्राह्मण भोज, कुछ भी नहीं मान्य है। उसकी गति काहे से सुधरती है? केवल एक शंकर की कथा से, उसके सिवा कुछ नहीं। केवल एक शिव महापुराण, उसके सिवाय कोई गति नहीं। चंचुला देवी का चित्त वृत्ति काशी में रम गई। ये रमाने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव। शंकर के सिवा कोई नहीं रमा सकता। आपका मन अगर कथा में लगा है, आपका मन अगर शिव पुराण में लगा है, आप अगर शंकर की कथा को भले टीवी पर सुन रहे हो, भले मोबाइल पर सुन रहे हो, भले कहीं पर बैठकर सुन रहे हो, पर आपकी चित्त वृत्ति में अगर शंकर की कथा आई है, तो ये दूसरा कोई रमाने वाला नहीं, शिव है। इस पर मन लगता ही नहीं है। अंदाजा तो लगा कर देखो, तुम 3 घंटा एक जगह तुम घर में नहीं बैठो तो टीवी के सामने वो भी कथा सुनने, बड़ा गजब का काम, बड़ा गजब का काम। आधा घंटा 1 घंटा का सीरियल देख लो चल जाए, पर कथा में मन लगाना, वो भी आस्था चैनल पर बैठे कथा का स्मरण कर रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो। अगर दिन में नहीं सुनी तो रात में लगा के सुन रहे हो, बैठ रहे हो कि कथा आई थी, हम नहीं सुन पाए, चलो कथा चालू करो जरा। तो कथा चित्त वृत्ति में अगर तुम्हारे संजो रही है, रम रही है, तो उसका आनंद दूसरा। चंचुला देवी का मन कथा में लग गया। जैसी थोड़ी सी कथा पूर्ण होने ही वाली थी, विराम पर तो पहुंची थी, वो कथा का पूर्णता थी, कथा पूरी विराम हो रही थी, और विराम होने पर वो जब पहुंची, प्रणाम करा, नमन करा, नमन कर कर गंगा नहाने के लिए गई। गंगा स्नान कर कर जब आ रही थी, गंगा का जल का स्मरण कर कर, आचमन कर कर जब आ रही थी, सीढ़ियों पर से चढ़ती जा रही थी, चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा पांव फिसला, आगे जाकर कहीं गिर गई, गिरी, प्राण छूट गए। वो चंचुला देवी के जब प्राण छूटे तो वो शंकर के धाम में गई, क्योंकि शिव महापुराण की भले 5 मिनट की, 2 मिनट की, 1 मिनट की कथा हमारे भीतर पहुंच जाती है। रसतत्व में जब रमण करती है तो उससे शिव का धाम मिलता है, शंकर के धाम पहुंच गई, शिव धाम। उसने क्या देखा शंकर के धाम में कि वहां केवल स्मरण हो रहा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, केवल शिव, केवल एक शिव दिखेगा, दूसरा कुछ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। उच्चारण, स्मरण, कीर्तन, जाप चल रहा है। चंचुला देवी जैसी पहुंची, शंकर भगवान से पार्वती ने कहा, प्रभु नेत्र खोलिए। शंकर भगवान बोले, कौन आया है? पार्वती ने कहा, कोई स्त्री आई है, चंचुला नाम है उसका। शंकर भगवान बोले, मेरे काशी से आई है, मेरे काशी से आई है। पार्वती जी बोली, फिर आपको मालूम है काशी से आई, फिर काय को नेत्र बंद करके बैठे हो? कई लोगों की आदत रहती है, जिससे बात नहीं करना रहता ना, उसको देख कर नेत्र फेर लेते हैं। शिवजी चंचुला से नेत्र क्यों फेरे थे? क्या कारण था? शंकर भगवान को मालूम है कि ये काशी से आई है, तो भी भगवान शिव चंचुला को देखना क्यों नहीं चाह रहे थे? चंचुला के ऊपर दृष्टि क्यों नहीं देना चाह रहे थे? शिव महापुराण कहती उसका एक कारण था कि चंचुला मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, मानव का शरीर पाने के बाद गुरु चरणारविंद से दूर रही और भगवत भजन में ना डूब पाई, शिव स्मरण में ना डूब पाई, केवल भोग में डूबी है, केवल भोग में। वंचित है शिव से, भजन से वंचित है, कृष्ण नाम, शिव नाम, राम नाम आदि से वंचित है वो। और यही तो है, बस इस चित्त को शंकर तक लगाना कि मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, भोले बाबा से, डमरू वाला 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 से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। जय हो। हर भोले कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, 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 अभी पालानी पड़ा है काशी वाला से, 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 मेरी प्रीत न टूटेगी डमरू वाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी डमरू वाला से, मेरी प्रीत न टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत न टूटेगी डमरू वाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी डमरू वाला से। भगवान शिव की कथा कहती है, चंचुला देवी की चित्त वृत्ति शिव में भले आ गई हो, पर शंकर उसको देखे नहीं, शंकर नहीं देख पाए। शंकर ना देखने का कारण केवल इतना है कि शिव इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये गुरु चरणारविंद से विमुख है, छूटी हुई गुरु चरणों से। और गुरु चरणारविंद से विमुख, जप नहीं कर पाई, दान नहीं कर पाई, पुण्य नहीं कर पाई, सत्कर्म नहीं कर पाई। पति ने कमाकर इसको दिया था, सत्कर्म में लगा देती तो शायद जीवन संवार लेती। हर पति थोड़ा ना थोड़ा कमाकर अपनी पत्नी को जरूर देता है,
ये पत्नी का फर्ज है कि वो धर्म कर कर थोड़ा धर्म का पथ अदा कर ले, दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर थोड़ा सा पथ अदा कर ले। थोड़ा पुण्य करती चले। ये धर्म पत्नी का था। केवल जोड़ा आखिरी में छोड़ा, ये सुख नहीं है हमारा, थोड़ा सा सुख हुआ। अब शिव जी से पार्वती जी ने कहा, आप नेत्र तो खोलिए। शंकर भगवान ने नेत्र खोलकर जो दर्शन किया है चंचुला देवी का। चंचुला क्या चाहती हो? चंचुला कहती हैं, जिस शिव महापुराण की कथा को सुनकर मैं कैलाश तक आ सकती हूं, तो विश्वास है वो शिव महापुराण की कथा यदि मेरा पति प्रेत योनि में भी सुन लेगा तो वो आपके धाम जरूर आएगा। मैं वो कथा सुनना चाहती हूं, वो कथा में करवाना चाहती हूं। और आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, भोलेनाथ जी से विनती रोज करा करो कि ऐसा धन जरूर देना कि एक बार जीवन में मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं। ऐसा धन मत देना कि डॉक्टर में लगे, पुलिस में लगे, इनकम टैक्स में लगे, यहां लगे, वहां लगे, वकील आदि में लगे। ऐसा धन नहीं चाहिए। धन वो देना जो आपकी सेवा में लगे, सत्कर्म में लगे, अच्छी जगह लगे, वो देने का प्रयास। बाबा से विनती करते, मुझे कथा करवाना मेरे पति के लिए। शिव जी कहते हैं, पार्वती जी कहती है, जाओ तुमरुका जी के पास जाओ, देवऋषि नारद के पास जाओ। नारद जी के पास गए, नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेज दिया। तुमरुका जी ने जो कथा का स्मरण कराया है, तुमरुका जी बोले, मैं तुम अकेली को कथा कैसे सुना दूं, जोड़ा कोई होना चाहिए। शंकर पार्वती से विनती करी। शिव और पार्वती दोनों श्रृंगार कर कर, ईसार जी गोरा जी बनकर, गणा गोर बनकर, शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए चले हैं महाराज। कथा श्रवण कराने वाला शिव है, कथा सुनने वाला शिव है, कथा बांचने वाला शिव है। शंकर के सिवा कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा, केवल शिव, केवल शिव, केवलम शिव, दूसरा। भगवान शिव का स्मरण करा, कथा का रस स्वादन करा, तुमरुका जी से निवेदन करा और तुमरुका जी से जाकर विनय करी। वो तुमरुका जी जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता हो, ये तुमरुका जी का नाम कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण सुनाने वाले जिन्होंने शंकर पार्वती को, चंचुला देवी और बिंदुक को सुनाई, वो साधारण नहीं है तुमरुका जी। इनका वर्णन पिछले वर्ष की कथाओं में किया है। जिन्होंने नहीं सुनी हो तो कभी यूट्यूब पर उस कथा को निकाल कर सुनना। ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं। 8-8, 10-10 साल हो जाए, 15-15 साल हो गए, नारी का गर्भ ना ठहरता हो, संतान ना होती हो, सारे उपाय कर लियो, तो एक उपाय जरूर करना, सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की, अकौए की जड़, आंकड़ा की जड़ मंगाकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन, जो रजो धर्म होता है, उस राजो धर्म के 7वें दिन आंकड़े की जड़ को शंकर भगवान के शिवलिंग पर 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, नारी कमर में उसको लाल धागे में अगर बांध ले महाराज, तो बाबा की कृपा, शिव का अनुमोदन, 3 माह में गर्भ अवश्य ठहरता है। भले हो गए 18 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, एक प्रयास बाबा का विश्वास रखकर अवश्य करें। बाबा का विश्वास रखें। साथ में 5 बेलपत्र के पत्ते हर 5 दिन में शिव जी को चढ़ाएं। उस पत्ते को उठाकर लाएं, पीपल के पत्ते को। एक पत्ता रोज प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले दूध में गाय के उकाल लें। उस दूध को पति और पत्नी अवश्य पीकर सोएं। फिर 5 पत्ते रोज एक दिन ऐसे ही उकाल कर पिएं। 5 पत्ते को ठंडा करते जाएं, फिर दूसरे चढ़ाएं शिव जी को, फिर उसको दूध में उकालें, फिर उसको पिएं। ऐसा 3 महीने तक नियम धारण कर कर जो भाव से, आनंद से भगवान शिव का गुणगान, तुमरुका जी का स्मरण करता है, बाबा उसकी झोली गोदी अवश्य भरता है। ऐसे हैं भगवान शिव के गण श्री तुमरुका। भगवान शिव का अनुमोदन सुख देने वाला है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आनंद के साथ। आज पहला दिवस कथा का विराम की ओर ले रहा है। भाव भक्ति से अपन सब पहले दिवस की कथा को यहाँ विराम देते हैं।
आनंद से कल द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आज की कथा को विराम लेते हैं। हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादर जय श्री कृष्णा। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम श्रद्धेय परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। निश्चित ही हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर निरंतर बनी रहे। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम: श्रीमती सरोज जी यादव, ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1101 रुपये, जागवंती देवी हरियाणा से 501 रुपये, दीनानाथ जी गिरी बिहार से 501 रुपये, राकेश चंद जी शर्मा बरेली उत्तर प्रदेश से 501 रुपये, कान्हा जी हरियाणा से 2100 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। अंकुश जी शर्मा दिल्ली से 501 रुपये, राहुल नरवरिया रणनौत से सुंदर 1101 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। महावीर प्रसाद जी शुक्ला कानपुर उत्तर प्रदेश से 501 रुपये, मधु जी चौहान इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपये, धीरज चौरसिया इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपये, शकुंतला चंदनकार बुरहानपुर से सुंदर 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। केशव कुमार जी झा बिहार से 511 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। रमेश कुमार जी राजन झारखंड से 551 रुपये, RNP पांडे लखनऊ उत्तर प्रदेश से 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्रीकांत RG इंग्ले सोलापुर महाराष्ट्र से 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। मोहनलाल जी पटवारी उज्जैन मध्य प्रदेश से 501 रुपये, गोमती देवी हरिनारायण जी सेन भोपाल मध्य प्रदेश से 1101 रुपये, दिनेश जी भदौरिया विंड मध्य प्रदेश से 1101 रुपये, चंदा जी की तरफ से सुंदर महाराष्ट्र से 511 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। पंडित जी महू उत्तर प्रदेश से 501 रुपये, हरिशंकर जी राय हीरापुर से सुंदर 2500 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। दिलीप रामदास जी सोनर महाराष्ट्र से 1001 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय गणेशी देवी राजस्थान से आपने 21,000 रुपये की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। पूनम जी राजपूत गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 501 रुपये, अनीता कनिका जी सोलंकी कोटा राजस्थान से 1101 रुपये, अनीता जी पाटीदार झाबुआ मध्य प्रदेश से 1101 रुपये, अमृतलाल जी कुशवाहा 501 रुपये, शिव कुमार जी शर्मा ऋषिकेश उत्तराखंड से 501 रुपये, अशोक कुमार जी रतलाम मध्य प्रदेश से 1101 रुपये, सुधा जी ठाकुर सेंधवा मध्य प्रदेश से 501 रुपये, रोशनलाल जी शर्मा दिल्ली से 1101 रुपये, टोकराम जी जायसवाल मुंगेली से सुंदर 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। कृष्णा रामचंद जी सोमानी की तरफ से सुंदर 5100 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। संतलाल जी गोयल 501 रुपये, संजीव कुमार जी समस्तीपुर बिहार से 501 रुपये, लालपत मौर्य आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 501 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्यामा देवी खताल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 1101 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। गीता देवी इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपये, अनिल जी दिए परिवार देवास मध्य प्रदेश से 2100 रुपये, नरेंद्र कुमार प्रेमलता जी मिश्रा कानपुर उत्तर प्रदेश से 1101 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर चल रहा है आप उसमें समर्पित कर सकते हैं। आरती का समय हो चुका है, सुंदर आरती का आनंद हम सभी ग्रहण करेंगे। जय जय श्री राधे। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव। हरदा केदारा, चतुरानने पंचानंदी राजे, पंचानंदी राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। शिवाहनि साजे, हर 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 महादेव। दो भुजे चार चतुरे भुजे, 10 भुजे अति सोहे। बोले 10 भुजे अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले जी का
रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हर हर